नमस्कार दोस्त आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, लोन को मैनेजमेंट कैसे करते हैं। गाइस अगर आपने 100 भी वीडियो देखे होंगे ना तो भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए होंगे, लेकिन गाइस ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बस आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, आपके पास 1% की कोई भी क्वेरी नहीं होगी। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोन को अपने तरीके से हैंडल करने का कई सारे फार्मूले भी इसमें हैं, जैसे कि ईएमआई कैसे निकालते हैं, हमारी ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। गाइस ये बहुत कुछ इसमें होता है सीखने को। तो चलिए गाइस बिना देरी किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। मैं हूं संदीप और आप अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फोटेक संदीप के साथ। तो आइए सीखते हैं। तो गाइस हम आ गए अपने एक्सेल की स्क्रीन पे। गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ईएमआई कैलकुलेटर के नाम का एक फॉर्मेट तैयार किए हुए हैं, जहां पे आप कुछ भी इसमें जस्ट लाइक अगर आप कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक गाइस मैं जो ये 5 लाख रुपीस लिखा हूं इसको अगर मैं 10 लाख कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चेंजिंग हो रही है। और जो इसका इंटरेस्ट रेट 12% है, अगर मैं इसको लेट सपोज मैं 5 कर रहा हूँ या फिर 8 समथिंग कुछ भी करिए, लेट सपोज मैं 5% कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सारी की सारी चीजें बदल जा रही है। ये बिल्कुल ईएमआई जो कैलकुलेटर है वो ऑलरेडी हमारा सही वर्क कर रहा है। गाइस ये हमारे पास जितने भी डेटा हैं हम इसको सारे के सारे डेटा को डिलीट कर देते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है। वेरी गुड। अब आप देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे जो भी डेटा एंटर इसमें किए थे हमने ऑलरेडी सारे को डिलीट कर दिए। गाइस ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये फॉर्मेट आप ऑलरेडी तैयार कर सकते हैं। किस तरह से ये फॉर्मेट डिजाइन करेंगे गाइस मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ। जैसे हम अगली सीट पे आ रहे हैं गाइस और यहाँ पे आपको बता रहे हैं किस तरह से फॉर्मेट हमने बनाया है। आपने यहाँ से कोई कलर ले लो, जैसे लेट सपोज मैंने ये वाला कलर लिए एंड देन गाइस यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल के साथ आपको सेलेक्ट करनी है, याद रहे। ठीक है, यहाँ पे गाइस आपको होम टैब से आपको मिल जाता है मर्ज एंड सेंटर, बस इस पे आप क्लिक करेंगे ये सारे के सारे मर्ज हो गए एंड देन यहाँ पे आपने इसको व्हाइट कलर करनी है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी वही काम करनी है आपको, जैसे भी जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा बस लेट सपोज आप वहां पे कलर इसका दे देंगे, वो चीज कलर बदल जाएगा। एंड इसको ना बॉर्डर में करना है तो आप यहाँ से बॉर्डर आप ले सकते हैं, जस्ट लाइक मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर ले रहा हूँ। राइट, ये हो गए। ऊपर का अगर आपको कुछ फॉर्मेट देनी है तो यहाँ से आप इसको पहले मर्ज कर लीजिए एंड यहाँ पे भी कलर आप फिल कर लीजिए, जैसे लेट सपोज मैं ये कलर दे देता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर को सेलेक्ट करके जो भी आपको कलर लेनी हो आप यहाँ से चूज कर लेंगे अपने कलर को एंड देन यहाँ से हम बोल्ड कर लेते हैं और सेंट्रलाइज करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट सपोज आप जो भी आपको लिखना होगा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मेट बन गई ना, बस ऐसे ही तो फॉर्मेट बनानी है। और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं गाइस कि जो मैंने ये ईयर्स और मंथ लिखे हुए हैं ये भी आप आराम से कर सकते हो। बस गाइस मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे ईयर्स और मंथ लिखनी है लेट सपोज, तो हम इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो थोड़ा हल्का कर देते हैं। राइट, ऐसा कर देते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं थोड़ा सा, और मैं इसको डार्क करता हूं तो मैं ये वाला कर देता हूं। राइट, और इस तरह से गाइस मुझे अगर मंथ लिखनी है जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूं और यहाँ पे टाइप कर देता हूं मंथ, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से गाइस आप फॉर्मेट बना सकते हैं, लेकिन आगे का काम क्या है गाइस ये आपको सीखनी है, इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। गाइस अब मान लीजिए किसी बैंक से या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन से या फिर किसी भी तरीके से जो आपने लोन ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोन अमाउंट एंटर करेंगे। जस्ट एग्जांपल मान लीजिए गाइस कि हम यहाँ पे 10 लाख रुपीस लोन रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 10 लाख एंटर कर दे रहे हैं। क्लियर है ना गाइस। जिसकी इंटरेस्ट रेट अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो मान लीजिए जो मुझे अगला लोन दे रहा है, या कोई बैंक हो सकता है या कोई फ्रेंचाइजीज हो सकती है, कोई भी कह लो, जो गाइस मुझे अगला लोन दे रहा है वो लेट सपोज 15% के रेट से मुझे लोन दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस आपको कितने साल के लिए लोन अगला दे रहा है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मेरा मानो गाइस तो आप यहाँ पे साल के नंबर जो आप देते हो ना, ईयर्स के नंबर, उसको ना आप कन्वर्ट कर दो मंथ में। राइट, लेट सपोज गाइस यहाँ पे जो पीरियड है हम 30 लिख देते हैं, 30। इसका मतलब क्या कि आपको सामने वाला 30 महीने के लिए लोन दे रहा है। अब ईएमआई निकालने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, ईएमआई का मतलब होता है गाइस कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर एक महीने का एक पर्टिकुलर किस्त। गाइस ईएमआई निकालने का
एक फार्मूला है जिसका नाम है PMT, यानी कि पेमेंट का शॉर्ट नेम। जो आपको मंथली किस्त देनी होती है ना गाइस, वो एक पेमेंट करनी होती है, तो उसी को हम लोग EMI बोलते हैं। मतलब सामने वाली पार्टी बोलती है ना कि मुझे यार पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे EMI निकालने का एक सीधा सा फंडा लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे गाइस कि EMI हमारे महीने की पेमेंट, जो भी हमें पेमेंट करनी है वो हमारी किस्त, और पेमेंट का शॉर्ट नेम PMT। तो इस तरह का ये EMI का एक फार्मूला भी बन जा रहा है, PMT। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इक्वल टू PMT। गाइस यहाँ पे देखिए ये सिंटेक्स को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। गाइस इस सिंटेक्स में रेट आ रहा है, तो रेट में हम क्या दे देंगे गाइस, हमसे रेट पूछा जा रहा है, तो रेट में हम क्या देंगे 15%। लेट सपोज कोई भी इंटरेस्ट हो उससे आप सेलेक्ट कर लेंगे, और ये जो 15% है वो सेल नंबर D8 में है। इतना तो क्लियर है ना, इधर से देख सकते हैं आप लोग D8 में है, ठीक है। इसको आपको फिक्स करना है गाइस, आई मीन फ्रीज करना है, लॉक करना है। तो आप लॉक करने के लिए F4 बटन को प्रेस करेंगे, तो देखिए ये डॉलर की साइन लग गई, इसका मतलब ये लॉक हो गया। इसको लॉक करने के बाद हम डिवाइड बाय 12 करेंगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा आप लोग करिएगा। देन अब हम कॉमा करेंगे नेक्स्ट आर्गुमेंट के लिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है गाइस NPER, मतलब नंबर ऑफ पीरियड। तो ये हमारे नंबर ऑफ पीरियड है 30, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको भी गाइस आपको लॉक करना है, देन कॉमा करना है। नेक्स्ट आर्गुमेंट जो आ रही है गाइस वो है PV का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, मीन्स गाइस अगले से जो हमने टोटल लोन रिसीव किए हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस कॉमा देने के बाद आप माइनस की साइन लगाइएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो वो निगेटिव में आएगा। ये लगाना कंपलसरी है गाइस। एंड देन प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है, तो बस आपकी जो टोटल अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसे भी लॉक कर लीजिए गाइस। लॉक करने का सेम प्रोसेस है F4, देन एंटर करिए। अब गाइस आप देख सकते हैं कि हमने जो 10 लाख रुपीस जो लोन लिए हैं, जिसका रेट 15% है और 30 महीने के लिए लिए हैं, तो पर मंथ हमारी EMI कितनी जा रही है 40,179 रुपए, 40,179 रुपीज, राइट। यहाँ पे गाइस इसकी प्रोसेसिंग फी लेट सपोज हम लोग 0 कर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारी मंथली EMI है वो कितनी है, तो मंथली EMI हमारी बन गई ना गाइस कि 40,179 रुपए। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू करके इस सेल पे क्लिक कर देते हैं, मतलब कि इस सेल में EMI जितनी भी होगी यहाँ पे ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगी। क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा जूम आउट कर दे रहे हैं। अब गाइस हम लोग टोटल इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी तो ऑलरेडी आपको पता है कि इसको हम इक्वल टू करें, ये हमारा 0 इसको कर देते हैं। अब गाइस हम लोग टोटल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो टोटल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ से इस पार्ट से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो गाइस हमारी टोटल मंथ कितनी है 30 मंथ है, यानी कि हमारे लिए 30 इंस्टॉलमेंट होने वाला है। मीन्स गाइस 30 किस्त बनने वाली है। तो यहाँ पे जितने भी मंथ है ना, पूरे की पूरी मंथ की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। मतलब टोटल 30 मंथ है, तो यहाँ पे हम 30 नंबर तक इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 लिख रहे हैं और कंट्रोल के साथ फिल हैंडल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, कहां तक 30 तक। गाइस हम लोग प्रिंसिपल निकालते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है गाइस जो हम अगले से टोटल अमाउंट रिसीव किए हैं। जैसे कि जो 10 लाख रुपीस है, अभी लेट सपोज ये जो 10 लाख रुपीस है वो हमारी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है। क्लियर है। तो जब आप EMI देते हो ना, तो होता क्या है गाइस कि आपके पास जितनी भी किस्त बनी होती है, जैसे हमारे लिए गाइस ये जो 30 EMI बनी है, 30 जो EMI मुझे पेमेंट करना है, उसमें क्या होगा कि जो 10 लाख रुपीस है वो ऑलरेडी आपको 1 2 3 4 ऐसे करते करते जब आपके पास जब 30 EMI आप पेमेंट कर देंगे, तो जो वो प्रिंसिपल अमाउंट है आप देखेंगे कि टोटल जितना पैसा आप लिए रहे होंगे, इट मीन्स जो 10 लाख रुपीस है वो आप एक टाइम पे दे चुके होंगे। यानी कि जब 30वां किस्त आप देंगे ना गाइस, तो वो टाइम ऐसा आएगा जो कि आपको 10 लाख जो लिए थे वो दे दिए, और प्लस आप इंटरेस्ट कितना दिए वो आगे की बात है, अभी हम लोग समझेंगे और करेंगे। तो गाइस जो हमारे महीने की किस्त होती है, इसमें दो चीज मिलकर हमारी EMI बनती है। एक तो हमारा प्रिंसिपल पार्ट और दूसरा इंटरेस्ट पार्ट। अभी जो हमने ये देख रहे हैं कि 40,179 रुपीज जो EMI में मुझे पेमेंट करनी है पर मंथ, उसमें गाइस ये जो 10 लाख रुपीस है उसका कुछ पार्ट होगा जो कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट पार्ट होगी। तो हम ये पता करने वाले हैं कि 40,179 रुपीस में हमारा कितना प्रिंसिपल पार्ट जा रहा है फर्स्ट EMI का। क्लियर है ना। तो चलो हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए गाइस आपको
PPMT फार्मूला टाइप करना पड़ेगा। PPMT मतलब क्या होगा गाइस? P मतलब प्रिंसिपल और PMT इट मीन्स पेमेंट का शॉर्ट नेम। तो गाइस ये अमाउंट 40,179 रुपीज जो अमाउंट है, आप दो चीज पेमेंट किए हैं। एक तो आप पेमेंट किए हैं प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा पेमेंट किए हैं इंटरेस्ट रेट। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना पेमेंट किए हैं? तो इसमें जो प्रिंसिपल पेमेंट हुआ है उसी को हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला PPMT की मदद से। ठीक है, तो यहां पे हम लगाते हैं गाइस PPMT और हमसे पूछा जा रहा है रेट, तो हम अपने रेट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेम प्रोसेस है गाइस, आप F4 से लॉक करिएगा, डिवाइड बाय 12 करेंगे, कॉमा करिएगा। आपसे इस बार पूछ रहा है पर, तो पर मतलब ये जो आपका EMI में जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है वो कौन से महीने का है? तो वो फर्स्ट EMI का है, यानी कि पहले महीने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ को सेलेक्ट करेंगे। और याद रहे ये जो नंबर्स है ना, नंबर को मुझे लॉक नहीं करना है, बिकॉज कि नंबर मेरा 1 2 3 4 ऐसे हर महीने का वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको लॉक नहीं करनी है। अब हम गाइस यहाँ पे कॉमा करेंगे और हमसे पूछा जा रहा है हमारे नेक्स्ट आर्गुमेंट NPER। सेम प्रोसेस है, नंबर ऑफ पीरियड, ये हो गई हमारी 30, इसको भी हमने लॉक करनी है एंड कॉमा करनी है और माइनस की साइन 100% लगानी है। याद रहे माइनस लगाएंगे और PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी लोन अमाउंट है। बस इसको लॉक करिए और एंटर कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं गाइस कि 27,679 जो रुपीस है ना, वो ये जो EMI है उसका ये प्रिंसिपल अमाउंट है। मतलब गाइस कि 27,679 रुपीस जो आपको दिखाई दे रही है वो इस 40,179 में वो प्रिंसिपल अमाउंट है। बात समझ रहे हो ना? मतलब कि 40,179 में प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है? तो 27,679 रुपीस। क्लियर हो रही है ना कॉन्सेप्ट? अब गाइस हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट। इट मीन्स गाइस जो आपकी 40,179 रुपीस है इसमें ना कुछ ब्याज भी है। इसमें तो हमने पता चल गया ना कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 27,679 रुपीस, लेकिन इसमें ना इस महीने का कुछ ब्याज भी आया होगा। तो ब्याज कितनी है इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। जिस तरह से हम लोग PPMT का यूज किए हैं प्रिंसिपल पेमेंट, उसी तरह से IPMT का यूज करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब कि जो हमने मंथली पेमेंट किए हैं गाइस, EMI जो हमारी आई है इसमें दो चीज है, एक तो प्रिंसिपल का पार्ट और एक इंटरेस्ट। ये दो चीज मिलके हमारी कंप्लीट एक महीने की EMI बन रही है, राइट। तो अब हम लोग इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे गाइस, यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब तो गाइस आप लोग कमेंट में खुद बता सकते हो कि इंटरेस्ट के लिए कौन सी फार्मूले लगानी चाहिए। तो गाइस हम इंटरेस्ट पता करने के लिए IPMT फार्मूले का यूज करेंगे। तो हम कर रहे हैं इक्वल टू IPMT। यहाँ पे गाइस हमसे पूछा जा रहा है रेट, तो हमारी रेट यही 15% वाली है। इसको हम गाइस F4 की मदद से लॉक करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, कॉमा करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है पर, यानी कि इसका कौन सा मंथ है, तो यहाँ से हम फर्स्ट मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है NPER मीन्स नंबर ऑफ पीरियड, तो ये हो गया 30, इसको भी हमें लॉक करनी है गाइस एंड हमें कॉमा देनी है और माइनस की साइन लगानी है। देन हमसे पूछा जा रहा है PV प्रेजेंट ऑफ द वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब 10 लाख रुपीस, ओके, जो हमारी लोन अमाउंट है। एंड देन इसको हम लॉक करेंगे एंड फाइनली एंटर कर देंगे। अब देखिए गाइस हमारे सामने IPMT ने इंटरेस्ट निकाल के लाया 12,500 रुपए। तो इससे ये क्लियर हो गया गाइस कि ये जो हमारी मंथली EMI बनी है इसमें दो पार्ट मिले, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट 27,679 रुपए प्लस इंटरेस्ट 12,500 रुपए। गाइस अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को प्लस करेंगे तो जितनी हमारी EMI आई है ना उतनी आनी चाहिए। तो इसको हम लोग एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं गाइस, थोड़ा कंफर्म हो जाते हैं हम लोग। इक्वल टू ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ओके, देन एंटर। देखिए गाइस ये बिल्कुल सेम वैल्यू आई हुई है, ये 40,179 रुपीस और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सेम है 4179, नो डाउट, बिल्कुल क्लियर है। इससे गाइस आपको ये भी पता चल रहा है कि महीने का हमें जो कुछ भी पेमेंट करना है लोन का वो हमारी पेमेंट है, राइट। और पेमेंट का शॉर्ट नेम PMT है और PMT की मदद से हम मंथली EMI निकालते हैं। गाइस इसे अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए कि हमारी जो EMI है उसको हम मंथली पेमेंट करते हैं और EMI निकालने का फार्मूला है गाइस
PMT, राइट। और गाइस जो हमारे EMI में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसे निकालने के लिए गाइस आपको PPMT मतलब प्रिंसिपल पेमेंट, ओके। इसी तरह से जो आप EMI में पेमेंट किए हैं वो इंटरेस्ट भी पेमेंट किए हैं तो IPMT मतलब इंटरेस्ट पेमेंट। गाइस किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू में कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे कर दे या फिर आपके सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भैया बताइए कि इतना रुपीस अगर लोन लिए हैं और इसमें से इतना इंटरेस्ट है तो महीने की EMI कितनी बनेगी, बस वहां पे आप PMT फार्मूला यूज कर देंगे और सही जवाब आपका PMT हो जाएगा। उसमें इंटरेस्ट पता करने के लिए IPMT, उसका प्रिंसिपल अमाउंट पता करने के लिए PPMT। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है गाइस, आप कभी इसे फॉरगेट मत करिएगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब गाइस यहाँ पे हम बैलेंस निकालते हैं। अब बैलेंस का मतलब क्या गाइस कि जो आपने टोटल अमाउंट जो लिए है ना सामने वाली पार्टी से, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट टोटल है मतलब जो मूलधन रुपीस है वो 10 लाख रुपीस है और 10 लाख रुपीस में आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ पार्ट जो है ना आपने दे रखे हैं, यानी कि 27,679 रुपीस आपने पेमेंट कर रखे हैं। तो भाई बैलेंस कितना बचा वो यहाँ पे कर लेते हैं गाइस। तो देखिए उसके लिए आप इक्वल टू करेंगे, आपने अगले से पैसे कितने लिए हैं 10 लाख रुपीस, तो इसको आप 10 लाख रुपीस जो है बच्चों उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, देन आप माइनस करिए। अब इसमें से आपने ये जो 10 लाख रुपीस है उसमें से आपने 27,679 रुपीस लेट सपोज आपने पेमेंट कर दिया। अब गाइस आप एंटर करिए, आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे 9,72,321 रुपए अभी भी बैलेंस है, मतलब अगले को देना है। आप कह सकते हैं गाइस कि हमारे जो मूलधन 9,72,321 रुपए अभी भी बाकी है। क्लियर हुआ ना इतना। अब गाइस इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करिए या फिर यहाँ पे फिल हैंडल पे जाइए सेल के कॉर्नर पे और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए गाइस हम नीचे तक आते हैं यहाँ से और ये जो 30 मंथ है ना वो टोटल यहाँ तक आ गया होगा। ये इस तरह से आप इंटरेस्ट को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ से फिल हैंडल से डबल क्लिक करिए या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये हो गई। अब गाइस मोस्ट पार्ट बैलेंस हम लोग निकालते हैं गाइस। ये जो बैलेंस है 9,72,321 रुपए ये मुझे अगले को भी देनी है। ये अभी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मूलधन अभी है राइट, लेकिन हमने दूसरे महीने में भी 28,025 रुपए तो पेमेंट कर दिए ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि 9,72,321 रुपए में से 28,025 रुपए माइनस करनी है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू करते हैं और इस वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमारा बैलेंसिंग था, देन हम माइनस करते हैं, ओके। और ये 28,025 रुपए जो है ना गाइस इसको हम लोग सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। अब देखिए गाइस हमारे सामने ये बैलेंस आई हुई है कि अब आपको इतना देना है, तो बस इसको हम लोग नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें या फिर यहीं पे फिल हैंडल पे डबल क्लिक कर दें। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो बैलेंस थी वो 0 हो चुकी है, यानी कि जितना हमने सामने वाली पार्टी से मूलधन लिए थे प्रिंसिपल अमाउंट लिए थे वो हमने 30वें मंथ तक जाते आते बिल्कुल इसको 0 कर दिया। अब गाइस जो हमने सामने वाले से 10 लाख रुपए रिसीव किए थे वो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में टोटल आने चाहिए। तो ऐसे में गाइस हम लोग सम का फार्मूला लगाते हैं। इसको आप चाहो तो शॉर्टकट तरीके से भी ऑटो सम कर सकते हो। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करिएगा और इक्वल टू वाले बटन को प्रेस करिएगा, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, देन एंटर करिएगा। तो देखिए हमारे सामने जो आ गया टोटल अमाउंट वो 10 लाख रुपीस आया है। मीन्स कि बिल्कुल श्योर गाइस कि हमने 10 लाख रुपीस रिसीव किए थे और जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो टोटल 10 लाख रुपीस आ चुकी है। यहाँ पे भी गाइस हम लोग इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं कि 30 महीने में 15% के रेट से जो 10 लाख रुपए रिसीव किए थे उसका टोटल कितना हमने इंटरेस्ट दिया। तो इसको भी हम लोग ऑटो सम कर लेते हैं गाइस, ऑल्ट प्लस इक्वल टू देन एंटर। इसको थोड़ा सा कलर वगैरह हम कर दें ताकि दिखाई दे आप लोग को। यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल। अब गाइस यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट को दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं कि ये पता करते हैं कि हमने टोटल अमाउंट सामने वाले को कितना पे किया। तो इक्वल टू करिए और ये जो 10 लाख रुपीस है इसको आप सेलेक्ट करिए, प्लस करिए और इंटरेस्ट अमाउंट जितना आया है इसको आप सेलेक्ट करिए, देन एंटर कर दीजिए। अब देखिए गाइस जो टोटल हमने सामने वाले को पेमेंट किया वो 12,05,356 रुपीस, ओके। मीन्स कि हमने 10 लाख लिए थे और 2,05,356 रुपए हमने इंटरेस्ट दिए इस अमाउंट के ऊपर। तो हमने टोटल पेमेंट कितना किया गाइस 12,05,356 रुपए, ओके।
अब एक छोटा सा और काम करनी है आपको। अब यहाँ पे गाइस हम लोग जो ये कैलकुलेटर बनाए थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी टोटल इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ से लिंक कर देते हैं, मतलब इक्वल टू करेंगे और बस जो टोटल इंटरेस्ट आई है उस पर जा करके हम लोग क्लिक कर देते हैं, देन एंटर कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी टोटल इंटरेस्ट आ गई। प्रोसेसिंग फी ये 0 है प्रोसेसिंग फी ना गाइस, किसी कंडीशन में प्रोसेसिंग फी चार्ज हो सकती है गाइस, तो यहाँ से इसको हम लिंक कर देते हैं। इसको हम इक्वल टू कर रहे हैं और इसमें प्रोसेसिंग फी लेट सपोज कुछ भी होगी, जैसे मान लीजिए कि अगर 200 है, 500 है, 1000 रुपए जो भी करिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। वैसे में 0 इसको रखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे गाइस हम टोटल पेमेंट कर देते हैं। जो हमारी टोटल पेमेंट है उसको भी हम यहाँ से इक्वल टू करेंगे और टोटल पेमेंट वाले को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं गाइस कि हमने फाइनली यहाँ पे ऑलरेडी EMI कैलकुलेटर भी बना रखे हैं एंड लोन मैनेजमेंट भी इसका निकल गया है। अगर यहीं पे ऑटो कैलकुलेट ये कैसे काम करेगा गाइस, ये हम समझते हैं। लेट सपोज जो गाइस आपने 10 लाख रुपीस ले रखे हैं, इसको अगर सपोज दैट आप 5 लाख करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे कुछ चेंजिंग हो रही है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, बिकॉज कि आपको अच्छे से वो चीजें दिखाई दे दे। यहीं पे गाइस अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट मान लीजिए 8% हम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं। अगर हम इसका पीरियड 15 महीने के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो ऑलरेडी 15 तक ही कैलकुलेट कर पा रहा है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल हमने जो यहाँ से रेफरल दिए थे ना, तो यहाँ से इसको हम 30 कर देते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं इसका EMI, इसका इंटरेस्ट रेट, सारी की सारी चीजें निकल पा रही है। बस आपको क्या करना होगा, अगर ये जितना भी पीरियड की बात करें, अगर मंथ के हिसाब से बस यहाँ पे आपको सेट करना होगा, ठीक है ना। इसमें अगर बहुत ज्यादा है, जैसे 40 मंथ का है या 50 या 60 मंथ तक है, तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा, बाकी आपका काम आपका कैलकुलेटर कर देगा। गाइस अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड। 100% मैं आपको फीडबैक दूंगा, आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर यूजफुल हो या आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ में दोस्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, बिकॉज कि इस तरह से अगर इन फ्यूचर और हम कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।